दोस्तों, विकेट तोड़ने वाले फास्ट बॉलर्स जिन्होंने क्रिकेट की तारीख ही बदल डाली। आज हम आपको क्रिकेट के एक इंतहाई दिलचस्प मौजू के बारे में बताते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि तेज रफ्तार बॉलर्स के बगैर किसी भी क्रिकेट टीम का तस्वुर नहीं किया जा सकता। जब से क्रिकेट का खेल वजूद में आया है, फास्ट बॉलर्स ने उसे नई ऊंचाइयों से नवाजा है। इस खेल को जिद्दत बख्शी है और इसे कई रंग दिए हैं। फास्ट बॉलर स्विंग भी करता है, बाउंसर भी कराता है, खतरनाक बीमर भी फेंकता है। फुल टॉस भी इसका एक हथियार है। ओवर पिच बॉल भी कराता है। यॉर्कर दरअसल एक आर्ट है जिसे फास्ट बॉलर अपना महलिक हथियार बनाकर इस्तेमाल करता है। और इन स्विंग यॉर्कर तो बहुत खतरनाक हथियार होता है जिसे खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसी ही गेंदों को अनप्लेएबल कहा जाता है। क्रिकेट की तारीख के बेशुमार फास्ट बॉलर्स ने बल्लेबाजों की विकेटें उड़ाई हैं, यानी उन्हें क्लीन बोल्ड किया है। लेकिन कुछ बॉलर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी इंतहाई तेज ओवर स्विंग बॉलिंग से बल्लेबाजों की विकेटें तोड़ी हैं। इनमें वो विकेटें ज्यादा टूटी जो इन स्विंग यॉर्कर का निशाना बनी। हैरत की बात यह है कि इन तमाम हैबतनाक बॉलर्स में वेस्टइंडीज का कोई बॉलर शामिल नहीं है। वो वेस्टइंडीज जिसने इंतहा के खतरनाक बॉलर्स पैदा किए। इन दहशतनाक बॉलर्स ने विकेटों के ढेर लगा दिए, लेकिन कोई बॉलर दुनिया के किसी भी बल्लेबाज की विकेट ना तोड़ सका। इसे इत्तेफाक ही कहा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वकार यूनुस की। वकार यूनुस को टॉय क्रशर कहा जाता था। उन्होंने 1989 में आलमी क्रिकेट खेलनी शुरू की। कहा जाता है कि उनको बैनुल अक़वामी क्रिकेट में इमरान खान लाए थे। 16 नवंबर 1971 को वहाड़ी में पैदा होने वाले वकार यूनुस को वसीम अकरम की तरह सुल्तान ऑफ स्विंग कहा जाता था। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 1989 से लेकर 2003 तक क्रिकेट खेली। 87 और 88 में उन्होंने कई फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, लेकिन वो जख्मी हो गए और उन्हें अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से महरूम होना पड़ा। इस हादसे के बाद उन्होंने क्रिकेट दोबारा शुरू कर दी। वकार यूनुस का कहना है कि ये इमरान खान थे जिन्होंने उन्हें दरियाफ्त किया। 1989 में उन्होंने अपना टेस्ट खेला और ये मैच भारत के खिलाफ था। इत्तेफाक की बात यह है कि सचिन तेंदुलकर का भी यह पहला मैच था। वकार यूनुस ने इस मैच में 4 विकेटें हासिल की, जिनमें सचिन तेंदुलकर और कपिल देव की विकेटें भी शामिल थी। उन्होंने फौरी तौर पर अपनी शनाख्त बना ली और फिर उन्हें बोरेवाला एक्सप्रेस कहा जाने लगा। उन्होंने 87 टेस्ट मैचेस में 23.56 रन की औसत से 373 विकेटें अपने नाम की, जबकि 262 एक रोजा मैचेस में उन्होंने 23.84 रन की औसत से 416 विकेटें हासिल की। क्या शानदार रिकॉर्ड है। उन्होंने कोई T20 मैच नहीं खेला। उन्होंने 5 बार एक टेस्ट मैच में 10 विकेटें अपने नाम की, जबकि 22 मरतबा एक इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। टेस्ट में इनकी बेहतरीन बॉलिंग 7 विकेटों के एवज 76 रन, जबकि एक रोजा मैच में 36 रन के एवज 7 विकेटें हैं। वकार यूनुस की एक और बड़ी खूबी ये थी कि वो रिवर्स स्विंग भी उसी रफ्तार से कराते थे जितनी रफ्तार से वो नई गेंद बल्लेबाज को कराते थे। याद रखिए, रिवर्स स्विंग सिर्फ उस वक्त कराई जाती है जब गेंद पुरानी हो जाए और फिर बॉलर उसके एक हिस्से को चमकाता है और दूसरे को खुश्क रखता है। वकार यूनुस के इन स्विंग यॉर्कर को खेलना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता था। जवानी में उनकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए बड़े बड़े बल्लेबाज उनका सामना करने से घबराते थे। 1992 के वर्ल्ड कप से पहले वो जख्मी हो गए, वरना वो अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग के वो कमालात दिखाते कि लोग हैरान रह जाते। दोस्तों, उन्होंने 2 बार बल्लेबाजों की विकेटें तोड़ी। 2000 में उन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज स्टायरस की विकेट तोड़ी थी। ये मैच सिंगापुर में खेला गया था और इसी साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मुमताज बल्लेबाज अंजानी डैन जोन्स की विकेट के 2 टुकड़े कर दिए। दोस्तों, तारीख में इनका नाम लिखा जा चुका है। डैनी मॉरिसन। न्यूजीलैंड के डैनी मॉरिसन ने 1989 में पाकिस्तान के साबिक ओपनर मुदस्सिर नजर की विकेट तोड़ी। यह मैच न्यूजीलैंड में ही खेला गया था। आजकल मॉरिसन क्रिकेट तबसरा निगार की हैसियत से काम कर रहे हैं। मॉरिसन एक उम्दा बॉलर थे। वो एक मीडियम पीसर थे और विकेट तोड़ना उनकी किस्मत में लिखा हुआ था। उन्होंने 48 टेस्ट मैचों में 34.7 रन की औसत से 160 विकेटें उड़ाई, जबकि 96 एक रोजा मैचेस में उन्होंने 27.5 रन की औसत से 96 खिलाड़ियों को आउट किया।
इस लिहाज से देखा जाए तो डैनी मॉरिसन की औसत एक रोजा मैचों में ज्यादा अच्छी है। वो बहुत अच्छे यॉर्कर कराते थे। उन्होंने 1994 में भारत के खिलाफ एक रोजा मैच में हैट्रिक भी की। 1995 में क्राइस्ट चर्च में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 46 रन के एवज 5 विकेटें अपने नाम की। नोवान क्लासिकरा, इनका ताल्लुक श्रीलंका से है। ये बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी अजहर अली को अपनी एक निहायत तेज गेंद पर न सिर्फ क्लीन बॉल्ड किया बल्कि उनकी विकेट भी तोड़ दी और इस तरह अपना नाम भी तारीख के सफाहत में लिखवा लिया। 38 साल नोवान क्लासिकर ने 2003 से 2017 तक क्रिकेट खेली। उन्होंने 21 टेस्ट और 184 एक रोजा मैचेस खेले। इसके अलावा उन्होंने 58 टी20 मैचेस में भी हिस्सा लिया। टेस्ट मैचेस में उन्होंने 48 विकेटें हासिल की, जबकि एक रोजा मैचेस में उनकी विकेटों की तादाद 199 थी। टी20 मैचेस में वो 66 विकेटें अपने नाम करने में कामयाब हुए। टेस्ट में उनकी बॉलिंग औसत 37.37, जबकि एक रोजा मैचेस में ये औसत 33.92 रन थी। 11 मार्च 2009 को उन्हें एक रोजा मैचेस का नंबर 1 बॉलर करार दिया गया। क्लासिकरा श्रीलंका की उस टीम के अहम रुकन थे जिसने 2014 में आईसीसी का टी20 वर्ल्ड कप जीता। जून 2016 में क्लासिकरा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। क्लासिकरा श्रीलंका के वाहिद बॉलर हैं जो एक दौर में एक रोजा मैचेस के नंबर 1 बॉलर थे। इसके अलावा उनका एक रिकॉर्ड ये भी है कि उन्होंने 5 मर्तबा टी20 मैचेस में मिडन ओवर्स कराए। डेल स्टेन, क्या ही उम्दा फास्ट बॉलर रहे हैं डेल स्टेन। इनकी बर्क रफ्तार गेंदें बड़े बड़े बल्लेबाजों पर हैबत तारी कर देती थी। उन्हें टेस्ट क्रिकेट की तारीख के अजीम तरीन बॉलर्स में शुमार किया जाता है। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले डेल स्टेन को एलन डॉलन और शान पोलार्ड के बाद जनूबी अफ्रीका का सबसे अहम बॉलर समझा जाता था। दोस्तों, इनकी तेज और स्विंग बॉलिंग का जवाब नहीं था। क्रिकेट के कुछ नकाद इन पर ये तनकीद करते हैं कि डेल स्टेन सुस्त विकेटों पर इतने कारआमद नहीं जितना के तेज विकेटों पर। बहरहाल ये एक राय है। इस टीम ने जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान एक रोजा मैच में न्यूजीलैंड के पीसर मिचेल की विकेट के 2 टुकड़े कर दिए। ये मंजर भी कमाल का था। एक पीसर ने दूसरे पीसर को न सिर्फ क्लीन बॉल्ड किया बल्कि उसकी विकेट भी तोड़ दी। डेल स्टेन 93 टेस्ट मैचेस में 22.0 रन की औसत से 439 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने दुनिया की हर टीम के बल्लेबाजों को परेशान किए रखा। उनकी तेज घूमती हुई गेंदों को समझकर खेलना बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन हो जाता था। उनके यॉर्कर्स भी जबरदस्त होते थे। बहरहाल कोई जवाब नहीं डेल स्टेन का, जिन्हें स्टेन गन भी कहा जाता था। शुएब अख्तर, तारीख के तेज तरीन बॉलर शुएब अख्तर के कारनामे भी हमेशा याद रखे जाएंगे। क्रिकेट की तारीख का तेज तरीन गेंद फेंकने का रिकॉर्ड 20 साल से शुएब अख्तर के पास है। उनकी इन स्विंग यॉर्कर्स ने जो तूफान मचाए रखा वो एक नाकाबिले फरामोश दास्तान है। उन्होंने शोहरत भी बहुत हासिल की, बल्कि उनकी शोहरत का डंका अब भी बजता है। वो क्रिकेट खेलने वाले हर मुल्क में मकबूल हैं। टेस्ट क्रिकेट हो या एक रोजा मैचेस, शुएब अख्तर का जादू हमेशा सर चढ़कर बोलता है। 2002 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक रोजा मैच में रावलपिंडी एक्सप्रेस ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आंद्रे एडिम की विकेट के 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने कई बार अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग और स्विंग से नामी गिरामी बल्लेबाजों को आउट किया। शुएब अख्तर ने टेस्ट मैचेस में 25.69 रन की औसत से 178 विकेटें अपने नाम की। इसी तरह एक रोजा मैचेस में उन्होंने 24.97 रन की औसत से 247 खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भेजा। टी20 मैचेस में शुएब अख्तर ने 22.73 रन की औसत से 15 विकेटें हासिल की। ये खासा मुतासिर कुन रिकॉर्ड है। अगर शुएब अख्तर 100 टेस्ट मैचेस और 301 रोजा मैचेस खेलते तो बात ही कुछ और होती। उन्होंने 12 दफा एक टेस्ट इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की और 2 दफा एक टेस्ट मैच में 10 विकेटें लेने का कारनामा सर अंजाम दिया। मोहम्मद शामी, भारत के बर्क रफ्तार बॉलर मोहम्मद शामी ने 2016 में इंग्लैंड के इफ्तिताई खिलाड़ी कुक को न सिर्फ क्लीन बॉल्ड किया बल्कि उनकी विकेट भी तोड़ दी। उन्होंने ये कारनामा इंग्लैंड में सर अंजाम दिया। दोस्तों, दाएं हाथ से बर्क रफ्तार बॉलिंग करने वाले मोहम्मद शामी अब तक अपनी खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहिरा कर चुके हैं। हालिया वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी जानदार बॉलिंग से मुखालिफिन को परेशान किए रखा। मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में
2023 में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज हासिल किया था, जबकि भारत ही के मोहम्मद शामी टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर करार पाए थे। उमर गुल पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले उमर गुल एक शानदार मीडियम फास्ट बॉलर थे। उनके पास स्विंग भी थी, रिवर्स स्विंग का हथियार भी था और वो यॉर्कर भी बहुत अच्छा करते थे। उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के एक खिलाड़ी की विकेट तोड़ दी थी, लिहाजा उनका नाम भी तारीख के सफात की जीनत बन चुका है। अब जरा उमर गुल के रिकॉर्ड का जायजा लेते हैं। उमर गुल ने 47 टेस्ट, 130 एक रोजा और 60 T20 मैचेस में हिस्सा लिया। उन्होंने टेस्ट मैचेस में 34.9 रन की औसत से 163 विकेटें उड़ाई। उमर गुल को बहुत उम्दा बॉलर करार दिया जाता है और उन्होंने 2003 से 2013 तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्फो ट्रेंड टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द हाजिर होंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।